माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे मतलब कि हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा मजेदार एंड बेहतरीन होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहे। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना। तो आज का जो रहेगा वो टॉपिक क्या है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया क्या रहेगा, हमारा न्यूमेरिकल्स का रहेगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप सभी के सामने कि हमें क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसमें आपके पास 100 वोल्ट गिवन है और के वोल्ट कितने गिवन, 220। ओके, इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स और टाइम कितना गिवन आपके पास, 5 घंटे गिवन है। हमें क्या निकालना, द रेजिस्टेंस, और एक पार्ट और इंक्लूड कर लीजिए आप लोग। एक पार्ट क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालो। क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। घबरा मत जाना क्योंकि हम फॉर्मूले पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिक पावर की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक पावर की वीडियो देखिए, ताकि आप लोग जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाए। एंड न्यूमेरिकल्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अगर फिजिक्स में आप लोगों को अगर उनकी एक्सआई यूनिट याद है, यूनिट अगर याद है, तो आप इजिली हर क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ओके ना। तो यहाँ पे क्या वॉट गिवन है, तो हमने कल ही वीडियो में पढ़ा था कि जो वाट होते हैं वो किसका ऐसा यूनिट होता है, हमारा किसका होता है, पावर का। ओके, वी किसका होता है, वोल्ट का। रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, हम प्रूफ करेंगे क्या कि भाई हमारे पास पावर क्या गिवन है, हमारे पास 100 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्ट कितने गिवन आपके पास, कितने गिवन हमारे पास, 220 वोल्ट गिवन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, टाइम कितना गिवन हमारे पास, टाइम गिवन है भाई 5 आवर्स। क्या गिवन है, 5 आवर्स गिवन है। निकालना है क्या, हमें फर्स्ट पार्ट से रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप सभी को, अगर याद है तो आप लोगों को, कि P इक्वल क्या होता है, V²/R। भैया मैं 4 फॉर्मूले कल हमने डिस्कस किए थे, तो मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ फटाफट। तो फर्स्ट क्या था, जो हमने W के केस से पढ़ा था, वर्क डन के केस में क्या था कि P इक्वल क्या था हमारा, W/T। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या था P इक्वल और V²/R। या थर्ड क्या था हमारे पास, P इक्वल I²R। ओके, एंड फोर्थ बच गया, फोर्थ क्या था भाई, याद करो, P इक्वल W/T, V²/R और I²/R। तो फोर्थ क्या था हमारे पास, किस केस में चले गए थे फिर हम, भैया होने के बाद जब रेजिस्टेंस हो जाए, वोल्टेज निकालना हो आपको, या फिर आपके पास वर्क गिवन है, टाइम गिवन, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करो, अदरवाइज जो फोर्थ फॉर्मूला वो अप्लाई करो। ओके, तो फोर्थ फॉर्मूला क्या बन के आ गया हमारे पास, P इक्वल टू VI। ये हो गया, तो ये 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू V²/R, P इक्वल टू I²R एंड P इक्वल टू VI। इन चारों को ध्यान में रखते हुए हम अपना न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। पावर गिवन है, वोल्ट गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी, इसलिए हो जाएगा। ओके, P इक्वल टू क्या है, V²/R। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। P की वैल्यू क्या होगी, 100, V की वैल्यू क्या होगी, 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में क्या हो गया R। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे भाई, और किसी से तो हमारा निकलेगा नहीं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास R इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में क्या आ गया, 100। एक जैसे एक जीरो कैंसिल होगी, 222 एंड 222 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 484 ओम आ जाएगा। दैट इज योर आंसर, क्या आ जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर हो दैट। आगे समझ में यहाँ तक हमारे पास क्या गिवन था, पावर गिवन थी, वोल्टेज गिवन थी हमारे पास, ये वोल्ट ना लेके वोल्टेज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस रखो तो पोटेंशियल डिफरेंस रख लो, आपके ऊपर बात है आप क्या रखना चाहते हो। फिर रेजिस्टेंस निकालना, तो हमने ये फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो इजीली हमारे ये आ चुका है। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि भाई हमारे पास करंट गिवन नहीं है, जो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, हमारे पास जो गिवन है वो रेजिस्टेंस गिवन, सॉरी वोल्टेज गिवन है, वो वोल्टेज की बात कर रहा है, नॉट करंट की बात कर रहा है। करंट अगर होता तो हम इन दोनों में से कुछ सोचते भी पुट करने के लिए, बट है ही नहीं वो,
तो हम इसलिए हमारे लिए क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या निकाल, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कल हमने एक लाइन पढ़ी थी कि वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी। पढ़ा था हमने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस क्लास को देख के चला करो। क्या पढ़ा था हमने कि W इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हमारा A के इक्वल होता है। और हमने अभी क्या फॉर्मूला देखा कि P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है नहीं होता, तो भाई W की जगह हम E रख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहेगी। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू W/T। यहाँ तक वो भी चीज समझ में। एंड P तो क्या होगा, 100 वोल्ट गिवन है, W हमें निकालना है, और टाइम कितना आपके पास 5 आवर्स गिवन है। अब इस चीज का ध्यान रखना आप, अगर क्वेश्चन आ जाए किलोवाट आवर में चेंज करो तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन किलोवाट, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में है, हमारे इलेक्ट्रिक किलोवाट पर आवर में आया हमारा, तो इसमें कैसे करोगे आप, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप पहले तो ये करो W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 500, या कि हमारे पास R लगा ले। ओके, अब ये देखो कि जो ये वर्क गिवन है, मतलब कि एनर्जी आई आपके पास। ओके, तो 1 किलोवाट आवर में कल हमने पढ़ा था कि 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं आपके, 1000 होते या नहीं होते। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, इसको किसको, जो 500 जो वोट आपके पास गिवन, क्योंकि यहाँ पे क्या है वाट गिवन लिखा हुआ आपका, तो ये वाट आर आ गया। तो जब हम इस वाट आर को चेंज करेंगे पहले किलोवाट में, तो ध्यान रखना कि 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं हमारे, 1000 होते हैं। तो जब हम वोट को चेंज करेंगे तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी, कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमने क्या किया, 1000 से कर दे डिवाइड, और आर में कोई चेंज नहीं करनी, क्योंकि और तो आर जो है वो हमें ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है और निकाल भी रखा हमने। तो 2 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, तो ये आ गया 0.5 किलोवाट पर आवर। ये आ गया आपका आंसर किसका, एनर्जी का, किसमें, किलोवाट आवर में। अगर सिंपल की मतलब वाट आवर में निकाल तो हम सिंपल निकाल लेते, अगर इसमें इंक्लूड कर दे किलोवाट आवर में तो आप आगे निकाल सकते हो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में निकालता है रेजिस्टेंस, तो ये इसमें निकल गया होगा, ये मैंने मान के चलती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या निकाला था मैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन इन किलोवाट आवर में निकालो। अगर ऐसा कुछ है तो ये ध्यान रखो कि जो पावर है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और ये कितना गिवन है हमारे पास, 100 वाट गिवन था। इज इक्वल टू W बाय में क्या हो, W क्या है हमारी एनर्जी, ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 500 वाट आवर आ गया। ये इसमें तो अगर यहाँ तक तो आंसर आ चुका है। अगर क्वेश्चन में इंक्लूड कर दे किलोवाट आवर में निकालो, तो फिर आप ये चीज इंक्लूड करते हुए चलोगे कि हम 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं हमारे, 1000 वाट होते हैं, 1000 होते हैं। तो हमारे पास जब 500 वाट आ चुका है, आर तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट है ऑलरेडी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, इसमें करना चाहिए तो 1000 से क्या करते हैं हमने डिवाइड किया तो 0.5 किलोवाट आ गया। एक बार आंसर को चेक कर लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, एंड स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, फिर करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या आपके पास कि 2 लैंप 1 रेटेड, ध्यान रखना आपके पास 2 लैंप गिवन है भाई। ओके, तो पहले हम लेके चलेंगे फर्स्ट लैंप, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, फर्स्ट लैंप, और देन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, सेकंड लैंप, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, सेकंड लैंप। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि आपके पास जो पावर गिवन है, मतलब कि एक लैंप की P1 कितनी गिवन है आपके पास, 100 वाट, V1 कितना है आपके पास भाई, 220 वोल्ट, एंड अदर जो लैंप है उसका जो पावर है वो गिवन है आपके पास 40 वाट, एंड V2 कितना गिवन है आपके पास, 220 वोल्ट। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओ माय गॉड कनेक्टेड इन पैरेलल गिवन आपके पास 220 वोल्ट पे की कनेक्ट हो। कैलकुलेट द करंट, आपको निकालना है क्या, करंट निकालना है, क्या निकालना है आपको, करंट। कैसे निकालोगे, लगा दिमाग, लगाओ हुआ कुछ, देखो P गिवन है, V गिवन है, इससे पहले क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि हमें पैरेलल की बात बोल रहा है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट
या एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ मतलब 1/R1 + 1/R2 होता है ये फॉर्मूला, ताकि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए इन केस ऑफ द पैरेलल। देन पैरेलल में जब हमने रेजिस्टेंस निकाला तो पैरेलल के केस में वोल्टेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, निकालना है क्या, हमें करंट निकालना है। स्टेटमेंट आ गई समझ में? ओके, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करना देखो, P1 V1 गिवन, आपको निकालना क्या है, यहाँ से R1 निकालना है और यहाँ से क्या निकालना आपको R2। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे 4, तो उसमें से एक फॉर्मूला निकल के आता है P = V²/R। भाई ये दोनों वैल्यू है हमारे पास, हमें ये फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम कर सकते हैं R1 क्या हो जाएगा, RP क्या हो जाएगा V², तो R क्या हो जाएगा V² अपॉन में क्या हो जाएगा R, सॉरी P क्या हो जाएगा P, R तो ऑलरेडी P आ जाएगा। तो हम मैं लेके चल सकते हैं यहाँ पे V1² अपॉन में क्या हो जाएगा P1 का P1 एंड सेम एज V2² अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास P2। यहाँ तक हो गया ओके। V1 का स्क्वायर क्या होगा 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में P1 क्या हो गया हमारे पास 100, एक से एक जीरो कैंसिल, एक से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारे पास 480 ओम आ गया, ध्यान रखना। इसी तरह सेम इसको अगर हम पुट करते हुए चलते हैं तो सेम हमारे पास जो V² वो 220 मल्टीप्लाई 220 और P2 की वैल्यू जो है वो है 40, एक से एक जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, ये हो गया 11 और ये भी क्या हो गया 11 और 11 की मल्टीप्लाई किया की तो ये आ गया हमारे पास आई समझ में, मतलब R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ओके हो गया ओके। अब बात कर रहा हूँ कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैं यहाँ के साइड को इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, यहाँ पे कर लेते हैं। अब निकालना कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल का क्या होता है 1/RP, फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट टू 1/R1 प्लस में क्या होता है 1/R2। यहाँ तक हो गया। 1/R1 की वैल्यू कितने भाई 484 प्लस 1/R2 की वैल्यू कितने भाई 1210 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा 484 1210 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा भाई 2420, ये आ जाएगा, निकाल देख लेना यही आएगा। 484 के टेबल में 2420 आता है क्या, 5 चौक 20 2 5 4 से तो 42 4 5 चौक 20 4 24 भाई 5 पे आ गया ये ओके, प्लस ये कितने पे आता है 2 पे, तो ये 2 पे आ गया, तो ये हो गया 7/2420। तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2420 अपॉन में क्या आ गया 7, रेस्ट इसका डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 या 21 कितना हो गया 32, 7 चौक 28, 32 में से 28 गया 40, 7 4 35 और पॉइंट में क्या आ गया 7 7 7 49, तो r की वैल्यू क्या आ गई 345.7 ओम आ चुका r की वैल्यू। हमें क्या निकालना है नेक्स्ट करंट निकालना है, और करंट ओम्स लॉ से क्या निकाल के आता है फॉर्मूला V IR, आता है या आता है नहीं आता है फॉर्मूला आता है ना, तो करंट यहाँ से निकालते क्या होगा V में R क्या हो गया I, और V आप लोगों के पास ऑलरेडी गिवन 220 वोल्ट एंड R जो है वो R, इसको ऐसे ना रख के आप लोग सॉरी पॉइंटों में ना रख के आप रेसिप्रोकल में रख लीजिए, रख लेंगे हम कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। मतलब क्या करेंगे हम, ये तो 7 ऊपर चला गया, ये आ गया 2420, 0 से 0 कैंसिल, 22 से कम 22 22 से कम 22, 7/11 क्या आ जाएगा 0.70, 11 से 66 कितना आ गया रिमाइंडर 40, 11 से 33, तो ये आ गया इसका आंसर जो एम्पियर। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये था आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था भैया आपका, ये अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था। क्या था क्वेश्चन है P1 गिवन है P2 गिवन, दो लेंथ का ओके, पैरेलल में कनेक्टेड है ओके, कैलकुलेट द करंट, करंट निकालना है। ये देखो दो चीज कैसे गिवन है और एक चीज निकालनी क्या है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल को आप इजीली सोल्व कर लोगे। हमें पता चल गया कि हमें पावर और वोल्ट जो है वो गिवन है, निकालना है क्या एक कनेक्टेड पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का निकालना है, और रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद उस पैरेलल के अंदर फिर हमें क्या निकालना है वोल्ट, और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल में जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है, और देन हमने कर लिया ये चीज। तो इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चन हो गया भाई, 3 न्यूमेरिकल मैंने कराए थे लास्ट वीडियो में 3 4 और आज करा दिया मैंने, तो आई होप अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि हमने इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स को कैसे कैसे सोल्व किया है। तो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इजी सा,
इसे समझ में मॉडरेट सही रखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या भाई आपके पास जो पावर है वो दे दिया 750 वाट का। ओके, और क्या गिवन है, जो वोल्ट है वोल्टेज है वो गिवन 220 वोल्ट का। बोले करंट निकाल, तो वेरी सिंपल, देखो सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे। आगे आगे जो क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के थे वो मैंने करा दिए हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो I इक्वल टू क्या हो गया, P बाई V हो जाएगा। P की वैल्यू 750 और ये होगी 220, एक से 0 कैंसिल हो गया। अब ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो और उसकी क्या लगा दो, एसएल किसकी, करंट की, निकल जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक पावर वाले क्वेश्चन में, दो चीज आपके पास गिवन रहेगी, आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी। और इतना ध्यान रखो कि आपके पास गिवन क्या है। समझ में मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स वेरी इजी है। अगर आपको 2 यूनिट पता चल गई कि किस किस की वैल्यू गिवन है तो तीसरी चीज आप इजीली निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल भाई इसमें प्योर वोल्ट गिवन था, करंट निकालना है, झट से आपको फॉर्मूला याद है कि ये फॉर्मूला हमें याद है तो इजीली हमने पुट कर दिया, आ गया हमारे पास। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो फॉर्मूले मैं रिकॉल करवा देती हूँ यहाँ पे, किसके, इलेक्ट्रिक पावर के। 4 फॉर्मूले थे हमने जो हमने पढ़े हैं, वो कौन कौन से, फर्स्ट तो क्या होगा, P इक्वल टू W/T हो गया भाई, ये फर्स्ट हो गया जो यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल के अंदर। ओके, सेकंड क्या होगा, P इक्वल टू V²/R। थर्ड क्या हो गया हमारे पास, P इक्वल टू में क्या हो गया, VI। और फोर्थ क्या हो गया हमारे पास, P निकालने क्या हो गया, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I²R। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर ये 4 फॉर्मूले याद है तो आप इजीली इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर लोगे। ये 4 फॉर्मूले भाई ये तो याद करने पड़ेंगे आपको, ये तो लर्न करने पड़ेंगे। अगर ये चीज लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, नहीं अदरवाइज न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। और मेन बात आपको यूनिट याद होनी चाहिए, इनकी अगर यूनिट याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। क्लियर ऑन दैट? तो आज की थी हमारी ये सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। जितने न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स तो आपके आएंगे और सबसे ज्यादा जो वेटेज है एग्जाम में वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का ही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।